पागल लड़की, अंधी हो क्या? अरे अंधा होगा तेरा बाप, पीछे रख के अपनी गिलहरियां चला रहा है तू। It's okay भाई, calm down. So. ठीक है? हाँ दीदी। अरे कौन पागल है जो अपनी शादी में इतना पगला रहा है? पता नहीं दीदी। पता नहीं। कमाल है, हमारे मोहल्ले की शादी और हमें ही नहीं पता। सरप्राइज। क्यों रे भैंसे, आज क्या तेरी बलि चढ़ने वाली है जो इतना टंच बन के अपना जुलूस निकाल रहा है? वैसा बोल रही है? और बलि चढ़े हमारे दुश्मनों की, हम ये शादी करने आए हैं, मोहब्बत का वारंट लेकर के आए हैं, इश्क की हथकड़ियां पहनाने आए हैं। ये देखो तुम्हारे लिए लाल जोड़ा, लाल लिपस्टिक लेकर के आए हैं। छोटू पकड़ो पकड़ो, दीदी को रेडी करवा के आओ। अरे पकड़ो, गिर जाए मारेंगे। जल्दी से दीदी को रेडी करवा करके आना यहाँ मंडप पे। देखो ज्यादा सोचो कुछ नहीं, मंडप रेडी है, जल्दी जाओ रेडी होकर के आओ और हमारे साथ जल्दी से ब्याह कर लो। भगवान कसम और कुछ नहीं चाहिए हमको। हैशटैग लव इन द ईयर। तेरी अम्मा का गुम्मा मारो, मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की उम्र में घोड़ी चढ़ने चला है। तू भूतनी के है? तेरा ये दरियाई घोड़ा तेरा बाप लगता है जो तक हो जा रहा है। चल निकल, चल निकल यहाँ से, निकल 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 निकल। ये जो डंडा है तेरे कान में डाल दूंगी मैं। अरे और तू भूतिए, तेरे अरे 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 तेरे 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 दिमाग में आया भी कैसे कि मैं तेरे जैसे सांड से शादी करूंगी? पगला गई हो क्या? क्या कर रही हो तुम? तुझे तो मैं भी बताती हूँ। अरे कौन मारो दीदी, कौन मारो? तुम्हारा गला की क्या कर रहा छोड़ो दीदी को। तेरी लेके जाओ इसे। चुप करो दीदी की तुम। छोड़ोगी नहीं, रुक जा भैया, छोड़ो दीदी को। तो मेरा क्या कर रहे हो रोहित भैया, छोड़ो दीदी को। अरे दामाद तो भगवान समान होता है, क्या हाल बना दिया। अरे कोई पवन पंखा चलवाओ, इन्हें गर्मी लग गई है। बाप रे। अरे दरोगा जी, मेरा मतलब है दामाद जी। अरे आपको लगी तो नहीं? अरे शी इज लिटरली हिटिंग मी भाई। 5 मिनट रुकिए, हम अभी से तैयार करके लाते हैं। तुम्हारा तूने मुझे हाथ लगा रहा, तुझे हाथ तोड़ दूंगी। छोटी माँ, मैं मर जाऊंगी लेकिन मैं उस दरोगा घनश्याम से कभी शादी नहीं करूंगी। आज तू तो क्या, तेरी अम्मा भी इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती। हर बात में मेरी माँ को बीच में क्यों ले आती? छोटी माँ, मेरी माँ को बीच में मत लाइए बार बार। तू चाहती है ना मैं तेरी माँ का नाम ना लूं, तो चुपचाप ये शादी कर। अरे तू मुसीबत है, मुसीबत। जिस दिन तेरी इस घर से विदाई होगी ना, उस दिन इस घर से मुसीबतों की भी विदाई हो जाएगी। घनश्याम जी ने कहा है कि एक बार तेरा ब्याह उनके साथ हो गया ना, तो वो इस घर का पूरा खर्चा उठाएंगे। अरे यहाँ तक कि वो हमारा सारा उधार भी चुका देंगे। गजरी। पापा देखो ना, छोटी माँ जबरदस्ती मेरी शादी उस घनश्याम दरोगा से कराना चाहती है। मना करो ना। ये बेवड़ा क्या बोलेगा, इसी ने तेरा रिश्ता कराया है। पापा। अरे कजरी, सिर्फ एक पेटी देसी दारू के लिए बेच दिया इसने तुझे घनश्याम को। पापा ये छोटी माँ क्या बोल रही? ये सच है? पापा मैं आपसे बात कर रही हूँ, जवाब दो मुझे। ये सच है? गजरी बेटा, वो जो घनश्याम जी है ना, उसने कसम खाई है कि वो गजरी को
हमेशा खुश रखेगा। वो कसम खाई है उसे कसम खाई। और डार्लिंग सुन लिया ना क्या कहा जो मेरे पापा ने? क्या है अब पापा की परी घनश्याम पांडे की रानी बनेगी। जल्दी रेडी करो इसे। इसी ने तेरा रिश्ता कराया, बेच दिया इसने तुझे घनश्याम को। चल जा, हट जा यहां से। ये ले, चुपचाप ये जोड़ा पहन और बाहर आ। विश्वास ही नहीं हो रहा कि पापा ने शराब के बदले में सौदा कर दिया। अब बांसुरी वाले भगवान जी, आप ही कुछ करो। मेरी दीदी के हेल्प के लिए किसी को तो भेजो। What the hell is this place यार? कहाँ लेके आया मुझे यार ये? यार इतनी गर्मी में तो मैं इवेपोरेट हो जाऊंगा यार। मैं कसम से बता रहा हूँ, मेरे इटालियन जूते ना तुझे शुद्ध हिंदी में गालियां दे रहे होंगे आज। आगरा का इतना बड़ा आर्किटेक्ट और एक रईस खानदान का छोटा वारिस हाथरस की गलियों में धूल खा रहा है। क्या हुआ? मेरी गायत्री माँ को जो एंटीक रिंग चाहिए उसे हाथरस का एक स्पेशल कारीगरी बना के दे सकता है। आगे मार्केट में ही उसकी दुकान है। अब हमारी माँ ने कुछ फरमाइश की है तो पूरी करनी तो बनती है ना। चल। अरे बहन जी, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, दुल्हन को जल्दी बुलवाइए, हमारी दूसरी जगह बुकिंग है। अरे अरे पंडित जी, बस 5 मिनट। दीदी आ गई। देखा था माँ जी, मैं ना कहती थी कि पहले नखरा दिखाएगी लेकिन फिर घुटने टेक देगी। लो आ गई। ये आग सिर्फ इस तीली में नहीं लगी है, हमारे दिल में भी लगी हुई है। काय तड़पा रहे हो यार कचरी रानी? मंडप लगा हुआ है, चलो चल के शादी कर लेते हैं। चलो बिया करना। भूखने वाले कुत्ते, अगर मुझे गलती से हाथ भी लगाया ना तो तेरा यही हाथ काट के तेरे हाथ में दे दूंगी। अबे चल। ये मेडम जैसी आंखें दिखा कर ना किसी और को डराना,
कचरी नहीं डरती इनसे। सूरत से कीचड़, सीरत से लीचड़। अरे तेरे जैसे ऊद बिना उसने तो कोई छिपकली भी शादी ना करे। कजरी रानी बहुत कैंची की तरह जुबान चल रही है ना तुम्हारी। फड़फड़ाने वाली चिड़िया के पर काटना जानता है घनश्याम पांडे। अभी भी कह रहा हूँ, मंडप सजा हुआ है, सब आ चुके हैं, चल लो हमारे साथ शादी कर ले, नहीं तो तुम्हारी हसिया से तुम्हारा मुंडन कर देंगे। अबे चल। फ्री में दे रही हूँ, एफडी करा ले। बुढ़ापे में जब गंजा हो जाएगा ना, कौन से चिपका लेना, काम आएगा। आकाश जी, विराजिए विराजिए, आइए सर। आप छोटू, जरा पानी लेके आ। भाई बहुत गर्मी है। ये रही आपकी अमानत। ऐसा पिंक डायमंड आपको पूरे इंडिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और ये कॉम्प्लीमेंट्री आपकी वाइफ के लिए एक छोटी सी भेंट। वाइफ? अंकल जी ये सिंगल है, डेट के नाम पे खजूर खा रहे हैं। वैसे सिक्का पलट के देखिए सर, आपको राधा किशन जी के दर्शन होंगे। ये आशीर्वाद है ऊपर वाले का। एक दिन ये सिक्का आपकी राधा के हाथों में होगा। अरे कहाँ जा रही है मटकने? अरे प्लीज आने दे। कहाँ चली मटकने? चुपचाप जाके मंडप में बैठ। मत आने दो प्लीज। अरे जीजा जी, आके धर लो इसे, देखते हैं ऐसे कैसे भागेगी। छोटी मत प्लीज आने दीजिए। तू रोकेगा मेरी बेटी को? भाग कजरी, भाग, जहां तक हो सके भाग कजरी। और बेटा अपने पापा को हो सके तो माफ कर देना बेटा, हो सके तो मुझे चढ़ गई है क्या? आज इसकी शादी होके ही रहेगी। तेरा सही है भाई, बैठे बिठाए आशीर्वाद भी मिल गया तुझे। हाँ लीजिए, छोटा सा तोहफा है सर। आपने 1,25,00,000 की अंगूठी ली है। 1.25 करोड़ की अंगूठी? रिलैक्स। अब तूने इतनी अंगूठी। एक कॉफी मिलेगी प्लीज? जरूर जरूर, मैं अभी भिजवाता हूं, आप बैठिए आराम से। छोटू, अब बोल। आकाश, तू शादी की तैयारियों में करोड़ों खर्च कर चुका, ये अंगूठी के लिए लोन लिया मैंने। व्हाट? पागल हो गया तू? 1,00,000-1.5 की अंगूठी ले लेता, लोन की क्या जरूरत थी? मेरी इकलौती बहन की शादी है सर। मैं बस ये चाहता हूं कि उसको अपने ससुराल में पूरी इज्जत और पूरा सम्मान मिले। उसकी खुशियों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा मैं। तो उसकी चिंता क्यों कर रहा है? अधीरा की शादी के बाद उसकी इज्जत, उसका सम्मान मेरी जिम्मेदारी है। मैं जानता हूं तो अधीरा को कितना चाहता। मैं तुझसे वादा करता हूं, शादी के बाद उसे दुनिया की हर खुशी दूंगा।
बिल्कुल नहीं सुनूंगा मैं। ये एंग्री यंग मैन लुक ना अपने पास रख, ठीक है? अधीरा अगर तेरी बहन है तो मेरी होने वाली वाइफ। इतना तो हक बनता है ना मेरा। यार क्या आकाश, जा कजरे, ए कजरी रानी, राहु केतु और घनश्याम पांडे अगर किसी के ऊपर अपना नजर डाल देना तो फिर पीछे नहीं हटते हैं। और तुम्हारे ऊपर हमारा नजर आ गया है, कोई दूर नहीं कर सकता तुम कौन से, समझी कजरी? अरे जिसके ऊपर बांसुरी वाले का हाथ हो ना, उसे राहु के और तेरे जैसे चमन दे दूं ना, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, किसी का डर नहीं होता उसे। तुम्हारे सर के ऊपर बांसुरी वाले का नहीं, घनश्याम पांडे का हाथ है। अबे चल भूतनी के, जो कर सकता कर ले, तो मार डालूंगी मैं तुम्हें, आया मुझसे शादी करने वाला, तेरी मैं जान ले लूंगी। ओ कजरी रे, कजरी, अपू तू यहाँ? आपको क्या लगा आपके बिना मैं यहाँ क्या हुई है चलूंगा? मैंने आपका और अपना सारा टीम टाइम पैक कर लिया। अब शायद सांस फूले या फिर कुछ भी हो, जहाँ पे भी आप जाओगे मैं भी आपके साथ चलूंगा। तुझे क्या लगा कि मैं तेरे बिना ही चली जाऊंगी? कभी नहीं। अब जो भी होगा ना, हम दोनों भाई बहन मिलकर उसका सामना करेंगे। अपनी तकदीर की कठपुतलियां दोनों साथ मिलकर संभालेंगे। हाँ कसम? बांसुरी वाले की कसम। आकाश, अरे यार मेरी बात तो सुन यार। यार इतना भी क्या बुरा बोल दिया मैंने? मैं तेरा भाई, तेरा दोस्त होने के नाते तेरी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। तो मेरी हेल्प करना चाहता है तो पैसों से नहीं, बस एक वादा निभा के कर कि तू मेरी बहन को हमेशा खुश रखेगा। अरे हाँ मेरे भाई, बोल तो दिया, तो उसकी चिंता मुझ पे छोड़ दे। और तू रिंग की चिंता मुझ पे छोड़ दे। चल तू भी निकल, अब सीधा शादी में मिल, ठीक है? और क्या इन्फॉर्मेशन है कौशिक जी? कुछ नया पता चला आपको? यस मैडम, आकाश और अधीरा के पेरेंट्स एक हवाई हादसे में गुजर गए। दोनों इंदौर के किसी नामचीन रायचंद फैमिली से हैं। और मैडम ये देखिए उनके बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड्स। हमारी टीम पिछले 1 महीने से जांच पड़ताल कर रही है। आकाश ने आज तक आपको जो कुछ भी बताया है सब सच है, क्योंकि उसकी बातों और हमारे रिसर्च में कोई डिफरेंस नहीं है। ये सब क्या कर रही हो? ऐसे कान लगा कर क्यों आई हो? बड़ी मम्मी को तो चल के दो। तू बड़बड़ करना बंद कर अपनी, और सुनने दे मुझे। ना जाने कौन है ये आदमी, जब से अधीरा और सिद्धार्थ की शादी तय हुई है ना, तब से इसका आना जाना लगा ही रहता है। चुप रह। अरे तो होगा ना उन्हें कुछ काम, छोड़ो ना। नित्या से पहले आई थी मैं इस घर में, लेकिन फिर भी गायत्री भाभी नित्या को मुझसे ज्यादा भाव देती हैं। ना जाने दोनों सास बहू अंदर बैठ के क्या सांप सीढ़ी खेलती रहती हैं। अगर मैंने पता नहीं लगाया ना, तो एक दिन ये दोनों हमको डस के ना निगल जाएंगी। और कुछ? नहीं, और तो कुछ नहीं। 1 महीने से तफ्तीश चालू है, कुछ पता लगना होता तो लग गया होता।
अपनी डिटेक्टिव की डिग्री फाड़कर फेंक दीजिए कौशिक जी। इन ट्रांजैक्शंस में इतना बड़ा पैटर्न नजर नहीं आया आपको? आकाश के बैंक अकाउंट से हर महीने एक बड़ा अमाउंट एक चैरिटेबल ट्रस्ट को जा रहा है। क्यों? पता लगाया आपने? मैडम सॉरी मैडम, सॉरी मैम। मैं अभी पता लगाता हूँ और आपको बताता हूँ। हाँ, और मैं जैसे पता लगता है मैं आपको कॉल करता हूँ। हाँ माँ, सिट की शादी सर पर आ गई है और आपके मन में आकाश के खानदान को लेकर अभी तक उथल पुथल है। हाँ, आप तो उसे अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करती हैं, फिर ये सब क्यों कर रही हैं? ये सच है कि मैं आकाश को अपने बेटे जैसा ही प्यार करती हूँ, इसलिए बिजनेस की इतनी सारी जिम्मेदारियां दी हुई है उसे। लेकिन बिजनेस के रिश्ते टेम्परेरी होते हैं और शादी का रिश्ता परमानेंट। इसलिए घर, परिवार और रिश्तों में इन्वेस्ट करने से पहले पूरी तरह से जांच पड़ताल करना जरूरी समझती हूँ। परू का भाग गया शायद। चल 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 निकल। दीदी, अब क्या होगा? अब तो लंबा फंसे बेटा। हाँ बोल सिट। ब्रो मैं बोलना भूल गया था, तेरे पेरेंट्स की फोटो चाहिए थी। वो पंडित जी कह रहे थे हवन के वक्त अगर दूल्हा या दुल्हन के मॉम डैड ना हो तो उनकी फोटोज रखनी होगी। तो तू भेज दे, मैं देख लेता हूँ। हाँ मैं भिजवाता हूँ। ओके। दीदी, हम तो यहाँ बंद हो गए, अब बाहर कैसे निकले? रुक जा, चाबी है मेरे पास।